बहुत ही समय की बात है। एक ऋषि मुनि जो कि स्नान करने के लिए नदी की ओर जाता है और जैसे ही नदी पे पहुंचता है तो उसे एक बोगला दिखाई देता है। वह बोगला एक मछली को पकड़ रहा है। मछली बार बार ऊपर नीचे जाती है लेकिन बोगला ध्यानपूर्वक देख रहा था। बार बार वह पकड़ने की कोशिश करता लेकिन पकड़ नहीं पाता था। तो यह बात ऋषि मुनि बड़ा ध्यान से देख रहा था। वह सोचा अगर हम ये मछली को बचा देते हैं तो इसका जीवन बच जाएगा। वह फटाक से बोगला को उड़ा देता है। कुछ ही समय बाद दो ऋषि मुनि जो क्या अपना शरीर त्याग दिया। तो वह जैसे ही ऊपर जाता है तो उसे नर्क की प्राप्ति होती है। और नर्क की प्राप्ति होती है इसके बाद वह अपने शिष्य को कुछ ही दिन के बाद सपना देता है। शिष्य को बताता है ऐसे ऐसे बात। तो शिष्य के सपने में बताया अगर तुम उस नदी के किनारे जाते हो तो तुम्हें अगर बोगला दिखाई दे तो तुम उसे उड़ाना मत, क्योंकि हम तो उड़ा दिए थे इसीलिए मुझे नर्क की प्राप्ति हो गई। तो शिष्य भी गया कुछ ही दिन बाद नहाने। तो उससे उसी तरह बोगला दिखा। वह बोगला मछली को पकड़ रहा था। तो इसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बोगला मछली पकड़ता और खाता था। तो वो भी कुछ ही दिन के बाद शरीर त्याग दिया। जैसे ही ऊपर जाता है उसे भी नर्क की प्राप्ति हुई। अब वह सोचने लगा कि अगर एक छोटा सा शिष्य मेरा और है, क्यों नहीं मैं उसको यह सब कहानी सुना दूं। तो उसने अपने छोटे से शिष्य को सपने में वह ऋषि मुनि आते हैं और बताते हैं मेरे जो ऋषि मुनि थे उसने तो बोगला को उड़ा दिया जिसके कारण उसे नर्क की प्राप्ति हुई, और मैंने बोगला नहीं भी उड़ाया फिर भी मुझे नर्क की प्राप्ति हुई। अब यह छोटा सा शिष्य के दिमाग में चल रहा था क्या करें। तो वह अपने भगवान के प्रति मगन हो गया। अब डेली वह भगवान का जाप करता, नाम जपता और भगवान के शरण में चले जाते हैं। तो एक दिन फिर से वह भी ऋषि मुनि अपना शरीर त्यागे। तो त्यागते तो ऊपर जाते हैं तो इससे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। जो पहला ऋषि मुनि था और दूसरा ऋषि मुनि था उसे दोनों को नर्क क्यों मिला, क्योंकि पहले ऋषि मुनि जो बोगला को उड़ा दिया था तो बोगला उस दिन 4 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था। वो खाने की तलाश में बैठा हुआ था कि मछली ऊपर आएगी और खा लेंगे। तो इसी वजह से उसने बोगला को उड़ा दिया था। और दूसरा ऋषि मुनि, पहला ऋषि मुनि ने जो बताया था वही काम के कारण उसने भी बोगला को छोड़ दिया। उस दिन बोगला भर पेट पूरा पेट खा के आया था, भोजन करके ग्रहण करके आया था। अब बोगला उसके साथ खेल रहा था। कुछ देर के बाद उसने देखा कि वो मछली खा गया। इसीलिए यह तीसरे ऋषि मुनि को भी यह सारा बात उसे बता दिया। लेकिन तीसरे ऋषि मुनि ने यह सब कुछ छोड़ के वह भगवान की ओर लगन करके वह भगवान का नाम लेते लेते उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। तो दोस्तों इसमें यही सीख मिलती है, अगर आप अपने बारे में सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं दूसरे को सही बता दूं, क्या पता उसके लिए भगवान कुछ और ही रास्ता तय करके रखा। इसीलिए घबराने के जगह अगर आप जल्दी घबरा जाते हैं तो घबराना नहीं चाहिए। अगर सब दरवाज़ा बंद होता है तो भगवान कोई न कोई रास्ता ज़रूर खोल देता है और वो भी आपके लिए बहुत ही लाजवाब हो जाता है। तो दोस्तों अगर यह प्रेरणादायक कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट राय में ज़रूर बताएं। तो थैंक यू दोस्तों।